आज हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में और उसमें हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। तो अगर किडनी की बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम मौजूद है जिसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। उसका एक पार्ट है और उसका ऑर्गन है जो कि बीन शेप होते हैं, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसे कि किडनी कहा जाता है। किडनी के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में। आज हम बात करेंगे किडनी के फंक्शन की, और किडनी के फंक्शन में एक बहुत अहम फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें हम बात करते हैं कि जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद यूरिन बनता है। तो अब इसे समझते हैं हम एक एनिमेशन से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, और इसमें हम देख रहे हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो स्टार है ये शो कर रहा है कि किस तरह से जो है वो ब्लड इसमें एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद वो किडनी में आता है, प्रोसेस होता है, जिसमें से वेस्ट और वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है। और रिमूव होने के बाद वो कहाँ पर आ गया, यूरेटर में। और यूरेटर से वो आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से जो है यूरिन फिर आगे एक ट्यूब होती है, वहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये वाला जो स्टार है ये हमें ये बता रहा है कि जो ब्लड है वो फिल्टर होने के बाद रीनल जो वेन है उससे बाहर निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा। यूरिन फॉर्मेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री स्टेप्स में। और जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। जैसे यहाँ पर ये जो हम अपने सामने देख रहे हैं ये है नेफ्रॉन, जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा भी है। अब हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसमें से फर्दर जब ब्लड जो है वो एंटर होता है इस रीजन में, जिससे कि रीनल कार्पसल कहा जाता है, जिसमें आगे फर्दर दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पर जो कैप्सूल है जिसे कि बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि फिल्टर होता है ब्लड, जिसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और जो सेकंड स्टेप है उसमें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होती है, और जो थर्ड स्टेप है उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में होगी फिल्ट्रेशन। इसे समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन ले आए हैं जिसमें हम देखेंगे फिल्ट्रेशन और उसके बाद सेकंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आप देख रही हैं किडनी, रियल किडनी और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जहाँ जो मेरा एरो है ये बता रहा है इसका कॉर्टेक्स, और ये मेड्यूलरी रीजन जिसे कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि किडनी को जब मज़ीद इनलार्ज करके देखते हैं तो नेफ्रॉन नज़र आता है। और नेफ्रॉन का भी अगर हम ये वाला पार्ट देखें, जिसे कि हमने कहा था कि क्या चीज़ है, ग्लोमेरुलस है ये वाला, और उसके बाहर जो कैप्सूल है जिसे कि बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि हमें जो ये वो दो ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, एक है एफरेंट और यहाँ पर हम देख रहे हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये वाली जो एफरेंट आर्टीरियोल है यहाँ से ब्लड, ये एरो हमें बता रहा है कि इसके अंदर एंटर होता है, जिसे कि ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और एक प्रेशर के साथ एंटर होता है, और जब प्रेशर के साथ एंटर होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड में से कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वो आ गया इस कैप्सूल में, जिसे कि बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना ये बोमेन्स कैप्सूल है, और ये जो स्पेस है इसे कैप्सुलर स्पेस कहा जाता है। और इसके अंदर हम देख रही हैं कि अब फिल्ट्रेट मौजूद है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसे हम कहेंगे कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब हम जब मज़ीद इनलार्ज करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है। इसमें वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट, अमाइनो एसिड और यूरिया। यानी यूरिया क्या है, बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में है, वो यूरिया की फॉर्म में। और ये जो कंपोजिशन है ये काफ़ी मिलती जुलती होती है ब्लड की कंपोजिशन से। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये ब्लड से फिल्टर होकर आ जाती हैं वोमेन्स कैप्सूल में। कुछ लार्ज प्रोटीन्स भी होती हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं आती, वो ब्लड में ही रहती हैं। तो ये हमने देखा फर्स्ट स्टेप जो कि है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब अगर हम सेकंड स्टेप को देखें जो क्या है, जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।
ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये जो ट्यूब निकल रही है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इसके जो बोमेंस कैप्सूल है इसके बिल्कुल साथ स्टार्ट हो जाती है, इसके करीब, इसलिए इसे प्रॉक्सिमल। और कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये ऐसा रीजन है इसे हम कह रहे हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है यानी तकरीबन हम कहते हैं कि 80% टू 90% रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहीं से हो जाती है। इसे हम मज़ीद जो है वो एनिमेशन से समझते हैं कि किस तरह से होती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बल्कि जितने भी ये ट्यूब्यूल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बाहर जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो अब जब फिल्टर जो है वो यहाँ से आता है तो ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इस रीजन को जब हम बड़ा करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें से चीज़ें जो हैं वो वहाँ कहाँ पर जा रही हैं, वापस ब्लड कैपिलरी में। ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वो फिल्ट्रेट है जो कि ब्लड से फिल्टर हो के अब इस ट्यूब में आ गया हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और यहाँ पर ये इसके सेल मौजूद है जहाँ से ये पास करता हुआ एंटर हो रहा है ब्लड के अंदर। यानी ये क्या हो रहा है, वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, यानी वापस ब्लड में जज्ब हो रहा है। वापस जज्ब होने को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ की हो रही है, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की और सॉल्ट की। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। और रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से हो रही है, डिफ्यूजन के ज़रिए से भी। डिफ्यूजन जब हम कहते हैं कोई चीज़ जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा होता है, यानी कि कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर उस साथ साथ जो है वो वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रही है। हम देख रहे हैं ना वाटर जो कि ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी रीअब्जॉर्ब होके वापस जो है वो ब्लड कैपिलरी में जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है इसे कहा जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये ट्यूब वाला जो रीजन है स्पेशली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूरिया जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में। जैसे हम देख रहे हैं ना कि पहले हमने देखा कि सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। और फिल्ट्रेट जो है वो पास होता है, और पास होता हुआ हम देख रहे हैं कि वो आगे को मूव करता है। आगे जो पार्ट्स हैं जैसे कि हमने बात की हुई कि ये लूप ऑफ हेनले होता है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ से होगा फर्दर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी और वो आएगा कलेक्टिंग डक्ट में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हमने देखा कि रीअब्जॉर्प्शन हुई, और उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पर आ जाएगा, ये जो ग्रीन से हाईलाइट हुआ है जिसे कि लूप ऑफ हेनले कहा जाता है इसमें, या जिसे लूप ऑफ नेफ्रॉन भी कहा जाता है, इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है उसे काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक और एनिमेशन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं किडनी का एक रीजन, क्योंकि हमें जो काउंटर करंट है उसको समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि नेफ्रॉन जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स एरिया में होता है, जैसे कि अभी ये हाईलाइट हुआ है ग्रीन में। और उसका कुछ पार्ट जो है वो मेड्यूलरी रीजन में होता है, जैसे कि मेड्यूला हम देखा है कि अभी हाईलाइट हुआ है ब्लू में। तो हम देखते हैं कि इसका जो ये वाला रीजन है जिसमें कि हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, इसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि इसका लूप ऑफ हेनले वो, और साथ में जो ये हम देख रहे हैं डक्ट जिसे कि कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, ये आती हैं इसके यानी कि किडनी के मिड्यूलरी रीजन में, मिड्यूला में। तो अब अगर हम सिर्फ नेफ्रॉन को, एक नेफ्रॉन को देखते हैं तो उसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये शो कर रहा है डार्कर एरिया कॉर्टेक्स को और ये मिड्यूलरी रीजन को, यानी मिड्यूला को। और मिड्यूला में जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन 300 मिली इक्वल पर लीटर होती है, जो कि ब्लड प्लाज्मा से डबल होती है। तो यहाँ पर
हम देख रहे हैं अब इसका जो ये वाला लिम्ब है जिसे कि डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नीचे की तरफ आ रहा है। और जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके साथ में लिखा है परमिएबल टू वाटर, यानी कि पानी जो है वो इस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ को मूव कर सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि परमिएबल टू वाटर है। लेकिन साथ साथ ये क्या है, ये इम्परमिएबल टू आइंस है, यानी कि जो आइंस हैं वो इसमें से बाहर नहीं आ सकते। इसी तरह से हम देखते हैं कि वाटर जो है लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसे वेजा रेक्टा कहा जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये वाला जो लिम्ब है जिसे कि हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ये वाटर के लिए तो परमिएबल है, यानी कि वाटर तो इसमें से बाहर आ सकता है, तो वाटर इसमें से बाहर आएगा और फिर वो कहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, इन कैपिलरीज में, यानी कि वापस ब्लड में चला जाएगा। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें से, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में से जो आइंस हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अब हम बात करेंगे असेंडिंग लिम्ब की जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी कि अब इसमें से वाटर बाहर नहीं आ सकता। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये परमिएबल टू आइंस होता है, यानी कि आइंस जो है वो इसमें से मूव कर सकते हैं, वो इसमें से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो इसमें से बाहर आएगा। जब ये इसमें से बाहर आएंगे तो बाहर जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने देखा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो इस यहाँ पर होता है। तो जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जब उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से जो वाटर है, जो कि ये वाला जो लिम्ब है, जैसे कि हमने कहा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें से वाटर जो है, जैसे कि यहाँ पर इस एरो में भी हमने देखा है कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ आएगा। अब वाटर जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम असेंडिंग लिम्ब को देखते हैं, जैसे ए एल हम लिख रहे हैं असेंडिंग लिम्ब के लिए, तो ये वाला जो लिम्ब है ये असेंडिंग लिम्ब है। ये क्या करता है, ये एनर्जी को यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम अपने सामने जो है वो एनर्जी भी लिख रहे हैं कि ये एनर्जी को इस्तेमाल करता है, और एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए क्लोराइड और सोडियम आइंस को एक्टिवली, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब कहते हैं जब एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, उसको यहाँ से बाहर भेजता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रेड एरो शो कर रहा है डिसेंडिंग लिम्ब की डायरेक्शन, और ये जो ब्लू एरो है ये शो कर रहा है असेंडिंग लिम्ब की। और इसमें हम देखते हैं कि ये हम इसे कह रहे हैं काउंटर करंट। और मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें कि इसे मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मल्टीप्लाई होता है। अब अगर हम ये देखें कि वो मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, तो उसमें इस तरह से है कि जितना भी सॉल्ट यहाँ से, सॉरी अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं कि जितना भी सॉल्ट जो है या जितने भी आइंस हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड आइन है, वो यहाँ से बाहर आएंगे। जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कैसा सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक। और जब ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और काउंटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर हमने देखा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में कि इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब होता है वापस ब्लड में। अब अगर हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसमें, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन है, तो इसमें जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वहाँ से, जैसे ये हमें एरो भी ये शो कर रहा है कि ये जो है वो कैपिलरी से
यहाँ पर हमने अपने सामने लिख लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सिक्रीट की जाती हैं, हाइड्रोजन आयन, क्रेटिनिन, और जो ड्रग्स हैं उन्हें सिक्रीट किया जाता है और उन्हें वापस डाला जाता है इस रीजन में जिसे कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर आगे फर्दर अब ये जो चीज़ फॉर्म हुई है, जो बनी है, जो अब यहाँ पर आएगी उसे हम कहेंगे यूरिन, और वो आएगी कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हम देखते हैं कि वो भी परमिएबल होती है वाटर के लिए, यानी कि वाटर इसमें से बाहर निकल के वापस ये जो जगह है यहाँ पर आ सकता है। और वाटर जो है वो कितना यहाँ से ट्यूब से निकलना है वो डिपेंड करता है ख़ास किस्म के हार्मोन्स के ऊपर जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, जिससे कि वेजोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, उसके ऊपर। और जो यूरिन है वो किडनी की कलेक्टिंग डक्ट्स में होता हुआ किडनी के इस रीजन में आता है, और फिर वो आता है यूरेटर में, जैसे कि यहाँ पर ये जो है यूरेटर से आता है वो यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो यूरेथ्रा से बाहर, बॉडी से बाहर उसे रिलीज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन के बारे में।